नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। खतरों का खिलाड़ी सीजन नंबर 12 का कल रात को था सेकंड लास्ट एपिसोड। उसका रिव्यू मैं अब कर रहा हूं बिकॉज श्राद्ध पूजा वगैरह में बहुत टाइम लग गया, तो जिसकी वजह से ये रिव्यू काफ़ी लेट हो गया। तो इस रिव्यू की हम शुरुआत करते हैं कुछ मोटिवेशनल बातों से। आपने देखा खतरों के खिलाड़ी के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी बड़ी बातें करके आए थे। लोग उन्हें वन मैन आर्मी बोलते थे, लॉन वॉरियर बोलते थे, लेकिन उन लोगों की बड़ी बड़ी बातें एक्चुअली में साबित हुई गधे की लातें, और बड़ी बड़ी बातें करने वाले वड़ा पाव खा के निकल गए। वहीं वो लोग जिनसे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, जैसे कि जन्नत जुबैर, भाई साहब हर बीतते एपिसोड के साथ इस लड़की ने खुद को साबित किया है। और कल रात के एपिसोड में जिस तरीके से जन्नत ने अपना 200% दिया है, वो चाहती तो वो भी प्रतीक की तरह बहाना बना सकती थी कि सर मेरे को फेंटिश फेंटिश फील हो रहा है, सर मैं नहीं कर सकता, अरे फोबिया फोबिया। अरे फोबिया है तो फिर आप इस शो में आए क्यों? ये जो खतरों का खिलाड़ी है, इस शो में लोग आते क्यों हैं? आते इसीलिए है ना ताकि अपने डर पर वो जीत हासिल कर सके, अपने फोबिया को दूर कर सके। लेकिन यहां पर हमने देखा प्रतीक सहजपाल जैसे लोग जो कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके फैंस पता नहीं कैसे उनको वन मैन आर्मी, लॉन वॉरियर, यहां तक कि नेवर गिव अप एटीट्यूड वाला बोलते हैं, जबकि उसने हर बार गिव अप किया। जबकि यहां पर जन्नत के पास तो बहुत मौका था, उसने देख लिया था कि इतना डेंजरस स्टंट जहां पर ये तुषार और ये फैजू ये दोनों ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, और ये जन्नत क्या ही कर पाएगी। लेकिन इसके बावजूद वो जाती है, वो चाहती तो बहाना बनाती है, हालांकि वो बोलती है आई डोंट नो मेरे से होगा या नहीं होगा, बट फिर भी स्टंट है, करना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर एफर्ट्स के ट्राई करने के तो पूरे नंबर मिलने चाहिए जन्नत को। जन्नत ने कल 2 स्टंट किए हैं और दोनों ही स्टंट में उसने अपना दम दिखाया है, और इनफैक्ट लास्ट वाले स्टंट में तो वो जीत भी गई। अब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि एलिमिनेशन स्टंट में उसके सामने कनिका थी, वो कनिका जो कि इस सीजन में सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करने के लिए, ढोंग करने के लिए आई है। अब कल रात में जिस तरीके से कनिका का मजाक उड़ाया है, जिस तरह से बार बार निशांत और राजीव बोलते कनिका, खतरों का खिलाड़ी तो मैं ही जीतूंगी कनिका, ये जो हरकतें कर रहा था निशांत, हो सकता है कि कनिका के फैंस को ये हरकतें बुरी लगें, लेकिन इन सारी हरकतों की शुरुआत किसने करी थी? मैं बार बार कहता रहता हूं कि कोई भी कंटेस्टेंट किसी रियलिटी शो में आता है तो वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना हर शो में आकर, वो जो बातें होती ना वही सबसे बड़ा पैमाना हो जाता है, वही सबसे बड़ा क्राइटेरिया हो जाता है। कई सारे पॉलिटिक फैंस मेरे से आर्गुमेंट करते हैं कि डीएसके, ये जो प्रतीक का जो ओटीटी वाला क्लिप है जहां पर उसने मैं हूं आंधी, मैं हूं बर्बादी, पूरी बर्बादी, आधी आबादी, पता नहीं कैसी कैसी बातें उसने करी थी, मैं हूं कर्मा, मैं हूं कर्मा, मैं कभी हार नहीं मानता, मैं सबको जज करता हूं। आप वो वाली जो क्लिप्स है उनका स्क्रीनशॉट क्यों डालते हो? क्या साबित करना चाहते हो? मैं एक ही बात साबित करना चाहता हूं कि जो लौंडा इतनी बड़ी बड़ी बातें करके आया हो, उसकी बड़ी बड़ी बातें उसके एक्शन से मेल खा रही हैं या नहीं, यही साबित करने के लिए मैं बार बार वो स्क्रीनशॉट डालता था। और ये कनिका जो कि इस सीजन में आई थी बड़ी बातें करके, मैं जीतूंगी, खतरों के खिलाड़ी जीतेंगे कनिका। तो जिस तरह से निशांत मखौल उड़ा रहा था कनिका का, अगर कनिका जब आई थी ये सारा नौटंकी वो नहीं करती, सिंपल तरीके से स्टंट करती, तो शायद निशांत को कोई मौका ही नहीं मिलता ये कनिका का मखौल उड़ाने का। ये सारी नौटंकी की शुरुआत तो कनिका ने ही की थी ना। अगर वो सिंपल तरीके से आती, कोई आडंबर नहीं करती, सिंपल तरीके से, जैसे जन्नत कहें या फैजू कहें या तुषार कहें, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। अगर आप देखें ये जो करंट वाला स्टंट था, हमने देखा है रुबीना हो या कनिका हो, वो करंट वाले स्टंट में बहुत ज्यादा बातें करते हैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की, सो दैट उनका माइंड जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए कि ये करंट वगैरह कुछ नहीं है, बातों में लगा लेते हैं खुद को। जबकि जन्नत कहें या फैजू कहें या तुषार कहें, ये अपने स्टंट पर ज्यादा फोकस करते हैं। इन्हें पता रहता है कि भैया इधर उधर फोकस नहीं करना है, अपने माइंड को सिर्फ और सिर्फ स्टंट में लगाना है, सो दैट हम स्टंट अच्छी तरीके से कर सके। तो कल जन्नत ने तो जबरदस्त तरीके से दम दिखाया है, वहीं कनिका अपना पोपट करवा के नेशनल टीवी पर जलील होकर बैक टू पेवेलियन जा चुकी हैं। वैसे ये जो एपिसोड था ना, इसका सार अगर हम निकालें तो कुछ बातें, जैसे कि अटल जी की कविता है कि ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, जीवन पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। तो ये एक मंत्रा होता है। और इस सीजन की स्टार्ट में मैंने एक बात कही थी कि खतरों का खिलाड़ी की ट्रॉफी जीतेगा तो कोई एक, लेकिन ये जो शो होता है ना, यहाँ पर आप दिल जीत सकते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के दिल में आप जगह बना सकते हैं, और कई सारे लोगों का भ्रम भी आप तोड़ सकते हैं, कई लोगों को आप गलत भी साबित कर सकते हैं। जैसे कि जन्नत और फैजू को मैंने सीजन के स्टार्ट में कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, मैंने कहा था मैं इनको ज्यादा अप्रिशिएट वगैरह कुछ नहीं करूंगा, लेकिन इन लोगों ने अपने एक्शन से, अपने परफॉर्मेंस से मेरी बोलती बंद कर दी है। तो अगर मैं इन लोगों को पसंद करूं या ना करूं, लेकिन इनका परफॉर्मेंस ऐसा है कि मुझे इन लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इसीलिए बोला जाता है कि एक्शन स्पीक्स
लाउडर देन द वर्ड्स। तो ये जो जन्नत ने, फैजू ने, तुषार ने जो परफॉर्मेंस दिया है ना, ये प्रतीक जैसे लोगों के लिए या उसके फैंस के लिए एक आईना है जो कि प्रतीक के हर ब्लंडर को जस्टिफाई करते रहते हैं, और अगर वो ब्लंडर कर देता है तो उसे मेकर्स का स्क्रिप्टेड एंगल बोल करके कन्नी काट जाते हैं। लेकिन यही प्रतीक फैंस मुंह में दही जमा लेते हैं जब प्रतीक को फेवर मिलता है मेकर से, तब लोगों को वो चीजें स्क्रिप्टेड नहीं लगती हैं। अब यहां पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा उन तमाम लोगों से जो कि आए दिन एक्सक्यूज देते रहते हैं कि भाई उसको करंट वाला स्टंट, उसको पानी वाला स्टंट, उसको ऐसा, उसको ऐसा। जब आपका फेवरेट कंटेस्टेंट खतरों के खिलाड़ी में आता है तो उसे पता नहीं रहता क्या कि उसे क्या स्टंट करने को मिलेंगे। यहां पर एक बात फिट होती है कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का तो देखना फिर फिजूल है कद आसमान का। तो यहां पर वो वाला फंडा अप्लाई करो, जब आप आ चुके हो, ओखली में सर दे दिया है, तो ये परवाह मत करो कि मूसल में करंट है, पानी है, मिर्ची है या फिर वहां क्रीपी क्रॉलीज है। आपको हर संभव कोशिश करनी है कि वो जो मूसल की जो मार आपके सिर पर पड़ने वाली है उससे आप कैसे खुद को बचा सकें। आपको बचने का मतलब ये नहीं कि भैया मूसल आ रहा है तो छोड़ के भाग गए मैदान, या तो परेशानी में भाग लो, पार्टिसिपेट कर लो, या फिर पीठ दिखा के भाग लो, जो कि प्रतीक जैसे लोग करते रहे हैं इस सीजन में। खैर, कल रात का पहला जो स्टंट था वहां पर मोहित और रुबीना जीत जाते हैं। पहले वाले स्टंट में 3 लोग आते हैं, मोहित, रुबीना और कनिका, और वहां तो एक्सपेक्टेड था कि कनिका वहां पर ब्लंडर करेगी जिसका फायदा रुबीना और मोहित दोनों को मिल जाएगा। तो यहां पर मोहित और रुबीना बच जाते हैं, कनिका डेंजर जोन में चली जाती है। कनिका तो इस सीजन में सिर्फ प्रैंक पंती और ओवर एक्टिंग करने के लिए है, बीच बीच में ब्रेक मिलता है तो वो थोड़े बहुत स्टंट कर लेती है। दूसरा वाला जो स्टंट था जो कि हमें पिछले 3-4 वीक से दिखाया जा रहा था, फैजू चढ़ता है नारियल के पेड़ पे और गिर पड़ता है, रस्सी रहती बीच में, फिर ब्लैकआउट हो जाता है, ये वाली चीजें हमने पिछले वीक भी देखी थी, उसके पहले भी देखी थी, उसके पहले भी देखी थी। तो कल भी हमें वही सारी चीजें देखने को मिलती है, जहां पर पहले तो फैजू गिर पड़ता है लेकिन इसके बावजूद वो स्टंट करता है, अबॉर्ट नहीं करता, तबियत खराब हो जाती है तो ब्लैकआउट वगैरह होने लगता है उसको, जिसकी वजह से वो स्टंट रोकना पड़ता है। तुषार भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर पाता, आई थिंक 8 मिनट के आसपास वो 5 नारियल वगैरह डाल पाता है। ये स्टंट कम था, आदमी का क्रॉसफिट एंड कार्डियो का मिक्स था। आपको पहले नारियल के पेड़ पर चढ़ना है, वहां साइड में से बहुत तेज पानी की फुहार आ रही है, हवा आ रही है और ठंड इतनी है कि बाकी सारे कंटेस्टेंट टोपा लगा के खड़े हैं, जैकेट वगैरह पहन के खड़े हैं, लेकिन आपको एकदम पानी की फुहार में छोड़ दिया जा रहा। फिर आप ऊपर से नीचे गिरते हो, फिर तैर करके आते हो, फिर नारियल बकेट में डालते हो, फिर वापस इधर तैर के इधर आते हो। तो ये क्रॉसफिट कार्डियो, मतलब जितना पूरा महीने में आदमी कार्डियो करे उतना इस स्टंट अकेले में कार्डियो और क्रॉसफिट दोनों था। तो आप यह समझ सकते हैं कि ये स्टंट कितना ज्यादा डिफिकल्ट था। यहाँ पर तुषार भी थक जाता है और वो भी बोल देता है कि भैया अबॉर्ट करना है। अब तुषार और फैजू की जो हालत हुई थी इस वाले स्टंट में, ये देख करके बाकी सारे कंटेस्टेंट तो मन ही मन सोच रहे होंगे भैया हमको ना करना पड़ जाए, जब इन दोनों की हालत ऐसी हो गई है तो भैया हमसे क्या ही हो पाएगा। लेकिन स्टंट करने का नंबर किसका था? जन्नत का। हालांकि वो स्टार्ट में नर्वस रहती है लेकिन वो दम दिखाती है, वो पीठ दिखाकर भागती नहीं है, बल्कि वो इस स्टंट में भाग लेती है और अपनी तरफ से बेस्ट देने का कोशिश करती है। हालांकि वो सबसे पीछे रह जाती है, कुछ 11 मिनट के आसपास उसका टाइम रहता है, जिसकी वजह से वो इस राउंड में बाहर होती है और एलिमिनेशन स्टंट में मिलती है कनिका से। फिर वहां तो फॉर्मेलिटी थी, बस सबको पता था कनिका से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि कनिका का फोबिया है हाइट, बैलेंस और करंट। हाँ, अगर इसकी जगह ओवर एक्टिंग होती, नौटंकी होती या फिर अतरंगी रिएक्शंस या एक्सप्रेशंस देने होते तो कनिका को कोई नहीं हरा पाता। लेकिन ये स्टंट करना था ना, तो यहां पर कनिका कुछ नहीं कर पाई, या फिर ये कहें कि कनिका मेकर्स की स्क्रिप्ट को फॉलो कर रही थी और उस स्क्रिप्ट के तहत यहां पर कनिका टॉप 5 में नहीं थी तो कनिका बाहर हो गई। अब ये था मेरा रिएक्शन, मेरा रिव्यू कल रात के एपिसोड के बारे में। अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आज रात का जो फाइनल एपिसोड हो जाएगा उसके बाद मैं बातें करना प्रेफर करूंगा। फिलहाल ये वीडियो यही खत्म कर देता हूं। थैंक यू सो मच।